मैं असलम चौकदार, फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे फेसबुक पेज से जितने भी युवा साथी जुड़े हुए उन सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो फेसबुक लाइव का जो संवाद है हमारा, वो कई मुद्दों को लेके है, कई भर्तियों को लेके है, कई प्रकार की रणनीतियों को लेके है। जितने भी युवा साथी है वो एक बार जुड़ जाते हैं और मैं जो मुद्दे हैं आज के जो भर्तियों को लेके जो रहेगा, जो अपना लाइव का, वो आप लोगों के साथ साझा कर देता हूं। इतने में जितने युवा साथी जुड़ रहे हैं, 2018 की जो रेट की जो भर्ती है उस पर कल जो सुनवाई होनी है कोर्ट में, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उस बात को भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा रीट की जो एग्जाम डेट को लेके कई प्रकार की कयास लगाए जा रहे हैं 2021 की जो भर्ती को लेके, उसको लेके भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो कई लोग कह रहे हैं बीएसटीसी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मिल रही है, इस प्रकार का भी कोई विवाद बन सकता है क्या, उनको भी लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा 1 मार्च को क्या हो सकता है, 1 मार्च को कोर्ट की तरफ से क्या रुख बन सकता है, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। एक बड़ी भर्ती आप लोगों को पता है जो काफी 10 साल मान लो आप, क्योंकि तैयारी करते हुए उन लोगों को और भर्ती निकलने के बाद में 8 साल हो चुकी है। एलडीसी पंचायती राज 2013 भर्ती, 8 साल से खून के आंसू रो रहे हैं, उन पे अपने पूरी चर्चा करेंगे किस प्रकार की ये भर्ती प्रक्रिया के साथ सरकार खिलवाड़ की है। इसके अलावा 2018 की प्रयोगशाला सहायक भर्ती डीओपी का जो सर्कुलर है जिसको हमने चैलेंज किया है, बहुत पहले चैलेंज कर दिया था, जो प्रक्रिया है उस पर भी बात करेंगे। वेटिंग अंतिम पद भरने को लेके है, 2016 गणित विज्ञान की बातें हैं जो, और इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड की 14% सीटों को लेके है जिसका कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। सुनवाई क्या होनी है, उनका जो फैसला आना है, इन मुद्दों को लेके मैं आप लोगों सभी लोगों के साथ लाइव रूबरू रहूंगा। चलो जितने भी युवा साथी अब जुड़ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। चलो दोस्तों, 2018 भर्ती जो कोर्ट में है, लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों की कल ही सुनवाई होनी है। और इसमें क्या होना है कि सरकार ने, चलो कमेंट देखूंगा मैं, आपके सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करूंगा। देखो, इसमें जिस आधार पे स्टे किया गया है, हालांकि सरकार को इस पे बहुत पहले ही विचार करना था। सरकार की नीयत, मनोज जी धन्यवाद, दिलीप जी धन्यवाद, सरकार को पहले ही इस पे विचार करना था। और उस प्रकार से जो सरकार की तरफ से युवा को गुमराह करने का जो प्लान किया गया था, चाहे 2 पदों पे ही, ओबीसी के पद, एसटी एससी के पद या आरक्षित वर्ग के जो भी पद है, चाहे 2 पदों पे ही उनका अगर रीशफल आता तो ये भर्ती नहीं हो सकती। ये गेम के तहत किया गया, एक बेरोजगार व्यक्ति को गुमराह किया गया, मिठाइयां बंटवाई गई, उनको नौकरी की बात की गई। लेकिन अब वही भर्ती को लेके जो रह गए वो व्यक्ति कोर्ट में जाते हैं। कल क्या हो सकता है, कई लोगों को लगता है कल स्टे टूट जाएगा, तो दोस्तों इतना आसान नहीं है। कोर्ट में जाना मुश्किल है, निकलना और भी मुश्किल है। भर्ती पे स्टे आया है, भर्ती प्रक्रिया पे स्टे आया है, बहुत बड़ी बात है। यहां पे भर्ती रुकी है, भर्ती नहीं, बहुत सारे युवा साथियों की सांसें भी रुकी है। 2018 के युवा साथियों को जो प्रक्रिया हो रही है भर्ती को लेके, अभी बहुत बड़ी, जहां तक मैंने पता किया है कि हो सकता है कि इसमें कल बहस भी हो सकती है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे पोस्टेड लोग गृह जिला के चक्कर में इस भर्ती को रोकने की कोशिश की। दोस्तों, रीशफल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नई लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन स्टे हटना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से सीधा नहीं कि स्टे हट जाएगा, लेकिन रीशफल रिजल्ट भी जारी हो सकता है। रीशफल रिजल्ट के लिए क्या कहा जा सकता है, अभी कोर्ट ने अपात्र और जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया उनके आंकड़े मांगे हैं, उनके आंकड़े रखे जाएंगे, उन पर बहस भी होगी। तो युवा साथियों, थोड़ा लंबी बात हो सकती है, क्योंकि अगर बिल्कुल
अगर प्रक्रिया है तो उसको प्रक्रिया से गुजरना चाहिए था। आरक्षित वर्ग को जो अगर आरक्षण दिया गया है, या तो उसको संविधान से हटवा देते, या फिर आरक्षण का जो उल्लंघन किया गया है, स्पष्ट तौर से कोर्ट ने यह कहा है कि कब तक 2018 की भर्ती को लेके आते रहोगे। इसमें सबसे बड़ी कहानी इस सरकार की है, इस सरकार के खुद के मन की है। आगे की जो बात है एग्जाम डेट को लेके, कांठल, वागड़ कांठल की धरती पे जल्दी पहुंचूंगा दोस्तों। कांठल की धरती को मैं खुद नमन करता हूं। रीट के एग्जाम डेट को लेके कई नेताओं के द्वारा त्योहार का हवाला दिया जा रहा है। असल में वो नेता युवा विरोधी है, युवा के हक का विरोधी है। एग्जाम समय पे करवाने का मूड है दोस्तों सरकार का। आप भ्रमित मत होइए, तैयारी रखे, अपनी तैयारी करते रहे, लेवल फर्स्ट की तैयारी करते रहे बीएड वाले। ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, आपको नियुक्तियां भी मिलेगी। एग्जाम समय पे होगा। हमारी सरकार के सामने हम परिपत्र जारी करेंगे इस मैटर को लेके, जो डेट को लेके एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। सुनने में आता है कि सरकार हर बार दूसरा पहलू को भी सोचती है, तो हमारा यही पहलू है कि सरकार अगर कोई त्योहार आ रहा है, वार आ रहा है, तो बेरोजगारों का सबसे बड़ा त्योहार उसका एग्जाम होता है, उससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। और जो व्यक्ति को दिक्कत हो रही है त्योहार की वजह से, जिस एमएलए को हो रही है, वो एमएलए पद से इस्तीफा दे। अभी एग्जाम फॉर्म खुले हुए हैं, रीट का फार्म भरे, अगर उसकी योग्यता है, और योग्यता नहीं है तो पहले बीएड करके आए, फिर वो एग्जाम का फार्म भरे और फिर रोजगार का अवसर तलाशे। और दूसरी बात, हमारा परिपत्र यही जारी होगा कि 18 अप्रैल को करा दे। 25 अप्रैल को अगर दिक्कत आ रही है तो 18 को करवा दे, 19 को करवा दे, 20 को करवा दे, 21 को करवा दे, 22 को करवा दे, 23, 24 तक करवा दे। युवा तैयार है, लेट के लिए तैयार नहीं है। 2 साल से आप भर्ती निकलवाते हो, युवा को क्या मूर्ख समझ रखा है? एक हमारे मंत्री जी की पुत्र वधू सबसे पहले यह मुद्दा उठाती है। शांति धारीवाल जी की पुत्र वधू ने सबसे पहले इस मैटर पे ज्ञापन दिया है कि रीट की एग्जाम को लेके। अब विपक्ष विपक्ष तो ये चाहता है कि कोई भर्ती पूरी ना हो। अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि बीएसटीसी को प्राथमिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जितने भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं वो अपने ग्रुपों में इस बात को पहुंचाए। आपके कमेंट में देख रहा हूं दोस्तों, आपके कमेंट का हर तरीके से हल करने की कोशिश करूंगा। अभी जिनको लेट और लग रहा है, जल्दी लग रहा है एग्जाम का, जिनको ये लगता है कि वो तैयारी नहीं है, तो अगले एग्जाम की तैयारी करना भैया, अगले एग्जाम में आपको मौका मिलेगा। एलडीसी पंचायत राज 2013 पे बड़ी बात बोलूंगा दोस्तों, एक बार बने रहे मेरे साथ। एक बीएसटीसी को प्राथमिकता वाला बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बने।